नमस्कार साथियों। अब शिक्षा शास्त्र में अपन शुरू करने जा रहे हैं शिक्षण विधियाँ। अब विभिन्न शिक्षण विधियाँ पढ़ने से पहले अपन बात करेंगे शिक्षण विधि के अर्थ की, कि शिक्षण विधि कहा किसे जाता है। सबसे पहली बात तो कि शिक्षण विधि है वो एक क्रिया है या क्रियाओं का पुंज है। तो याद रखें, शिक्षण विधि है ना, वो एक क्रियाओं का पुंज है। एक सामान्य अर्थ की बात करें शिक्षण विधि की, तो शिक्षण विधि शिक्षक द्वारा निर्देशित ऐसी क्रियाएं जिनके परिणाम स्वरूप शिक्षक द्वारा निर्देशित ऐसी क्रियाएं जिनके परिणाम स्वरूप छात्र कुछ सीखते हैं। तो शिक्षण विधि का मतलब है शिक्षक द्वारा निर्देशित ऐसी क्रियाएं जिनके परिणाम स्वरूप छात्र कुछ सीखते हैं, अर्थात वो युक्ति या उपाय जिनके माध्यम से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु है उसको अध्यापक छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। अर्थात शिक्षण विधि है ना, इसका उपयोग छात्र शिक्षण के दौरान करता है। और शिक्षण विधि का प्रयोग करने के पीछे यहाँ अध्यापक के दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं। एक तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है ताकि छात्र पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु में रुचि ले सके, और दूसरा अध्यापक शिक्षण विधि का प्रयोग इसलिए भी करता है ताकि वह अपने द्वारा पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु अर्थात शिक्षण को सरल, रुचिकर व बोधगम्य बना सके। दोबारा से देखें, शिक्षण विधि शिक्षक द्वारा निर्देशित ऐसी क्रियाएं हैं जिनके परिणाम स्वरूप छात्र कुछ सीखते हैं। अर्थात शिक्षण विधि एक क्रिया न होकर के क्रियाओं का एक पुंज होता है। दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं शिक्षण विधि ऐसी युक्ति या उपाय है जिसके द्वारा अध्यापक पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु है उसे छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है ताकि छात्र उस विषय वस्तु में रुचि ले सकें तथा अध्यापक अपने शिक्षण को प्रभावी, रुचिकर व सरल बना सके। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि एक शिक्षण विधि जो है उसमें कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं, यानी शिक्षण विधि के तत्वों की बात करेंगे। तो याद रखें, शिक्षण विधि में शामिल जो प्रमुख तत्व है उनमें एक तो है लेखन, एक तत्व है पठन या पाठन, एक तत्व है आपका संप्रेषण, चौथा जो प्रमुख तत्व है वो है आपका निर्देशन, पांचवा प्रमुख तत्व है चित्र, और छठवां जो प्रमुख तत्व है वो है हाव भाव। एक शिक्षण विधि के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, तो आपके सामने ये 6 प्रमुख तत्व हैं। पहला तो है लेखन, दूसरा है पाठन, तीसरा है संप्रेषण, चौथा है निर्देशन, पांचवा है चित्र और छठवां है हाव भाव। अब इनका यहाँ अभिप्राय क्या है, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ लेखन का मतलब है कि शिक्षण विधि का जो तत्व लेखन है, अर्थात अध्यापक है वो छात्रों को जो विषय वस्तु पढ़ाता है उस विषय वस्तु को लिखकर समझाने का प्रयास करता है। पाठन का मतलब उस विषय वस्तु को वो पढ़कर समझाने का प्रयास करता है। यहाँ संप्रेषण का मतलब है कि विषय वस्तु जो है उसके बारे में छात्रों से प्रश्न पूछता है, छात्रों के प्रश्नों का जवाब देता है, उस विषय वस्तु को मौखिक रूप से छात्रों के सामने व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करता है।
निर्देशन का मतलब है यहाँ पर कि शिक्षण विधि है उसमें छात्र को स्वयं को अधिकतम क्रियाएं करने का अवसर दिया जाना चाहिए। अध्यापक तो केवल छात्र को दिशा देने का कार्य करे। पांचवा है चित्र, अर्थात शिक्षण विधि में चित्र बनाकर समझाएं, छात्रों से चित्र बनवाएं। और हाव भाव का मतलब है मौखिक और शाब्दिक हाव भाव से है कि अध्यापक अपने मौखिक व शाब्दिक हाव भावों के द्वारा विषय वस्तुओं को छात्रों के सामने स्पष्ट करता है, यानी अधिगम करवाता है। तो ये एक शिक्षण विधि के प्रमुख तत्व हैं। दोबारा देखिए वो प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। लेखन, लेखन का मतलब है बोर्ड पर मुख्य बिंदु लिखना। पाठन का मतलब है विषय वस्तु को पढ़कर सुनाना, जिसे समझाना हो। संप्रेषण का मतलब है छात्रों से प्रश्नों के बारे में बातचीत करना। निर्देशन का मतलब है छात्र स्वयं कार्य करें, अध्यापक केवल उनको दिशा प्रदान करें। यहाँ चित्र का मतलब है छात्रों से चित्र बनवाना, अध्यापक द्वारा चित्र बनाकर समझाना तथा चित्र के माध्यम से ही विषय वस्तु को अधिकतम स्पष्ट करने का प्रयास करना। और लास्ट तत्व हाव भाव है, जिसके अनुसार अध्यापक द्वारा शारीरिक व शाब्दिक वैचारिक क्रियाकलापों के माध्यम से विषय वस्तु को स्पष्ट करना। तो ये एक शिक्षण विधि के प्रमुख तत्व हैं। अब बात करेंगे अपन शिक्षण विधियों के प्रकार कि शिक्षण विधि कितने प्रकार की होती है। तो इससे हम दो आधार पर प्रकार जो है शिक्षण विधियों के, उसको आप दो आधार पर पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अपन प्रचलन के आधार पर, और एक बात करेंगे हम केंद्रीय भूमिका के आधार पर। प्रचलन के आधार पर शिक्षण विधियां हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक परंपरागत शिक्षण विधियां और एक आधुनिक शिक्षण विधियां। तो याद रखें, प्रचलन के आधार पर शिक्षण विधियां दो प्रकार की होंगी। परंपरागत यानी जो प्राचीन समय से शिक्षण में जिन विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए मानव आ रहा है, वो तो कहलाएंगी परंपरागत। जैसे कि कहानी विधि, व्याख्यान विधि, इसी प्रकार आपकी है प्रश्नोत्तर विधि। ये प्रमुख परंपरागत विधियां हैं, जिनमें एक पाठ्य पुस्तक विधि है, ये भी परंपरागत शिक्षण विधि की श्रेणी में आती है। इनमें सबसे जो प्राचीन शिक्षण विधि है वो व्याख्यान विधि को माना जाता है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि सबसे प्राचीन शिक्षण विधि कौन सी है, तो वो व्याख्यान विधि है, जो लंबे समय से जिनका उपयोग शिक्षक के द्वारा अपनी विषय वस्तु को छात्रों के सामने प्रस्तुत करने के लिए किया जा रहा है, जो लंबे प्राचीन काल से प्रयोग में ली जा रही हैं, वो कहलाएंगी परंपरागत। और इनके प्रमुख एग्जाम्पल हैं कहानी विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि या पाठ्य पुस्तक विधि। फिर बात करें आधुनिक शिक्षण विधियां, यानी जो परंपरागत शिक्षण विधियों में जो दोष थे उनको दूर करते हुए नवाचार के रूप में हाल ही में जिनका प्रचलन प्रारंभ हुआ है, वो आधुनिक शिक्षण विधियां कहलाएंगी। याद रखें, परंपरागत समय में अगर बात की जाए तो शिक्षण शिक्षक प्रधान था, या ये सभी शिक्षक प्रधान शिक्षण विधियां भी हैं। और आधुनिक समय में शिक्षण है वो बाल केंद्रित है। तो आधुनिक में ज़्यादातर वो शामिल हैं जो बाल केंद्रित हैं, जैसे आपकी प्रायोजना विधि है, इसी प्रकार प्रयोगशाला विधि है, खेल विधि है, किंडरगार्टन विधि है, ह्यूरिस्टिक या अनुसंधान विधि है। ये सारी आधुनिक शिक्षण विधियों के अंतर्गत आती हैं। फिर बात करें केंद्रीय भूमिका के आधार पर, यानी शिक्षण प्रक्रिया में संचालित होने वाली गतिविधियों के संचालन, अर्थात
शिक्षण में मुख्य भूमिका के आधार पर जो शिक्षण विधियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियां और दूसरी बाल केंद्रित शिक्षण विधियां। इन दोनों में भी अंतर आप समझ सकते हैं। वे शिक्षण विधियां जिनमें केंद्रीय भूमिका में शिक्षक हो वो तो कहलाएंगी शिक्षक केंद्रित, जिनमें केंद्रीय भूमिका में बालक हो वो कहलाएंगी बाल केंद्रित। पहले अपन शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों की बात करें। इन शिक्षण विधियों में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान आयोजित होने वाली समस्त गतिविधियों व क्रियाओं के संचालन का दायित्व अध्यापक का होता है। यहाँ छात्र एक मुख्य श्रोता के रूप में रहता है। कहने का मतलब इन विधियों में ज्ञान प्रदान करने पर अधिक बल दिया जाता है, इसमें छात्र को महत्व नहीं दिया जाता। ये शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियां, और इनके एग्जाम्पल की बात करें तो वही लगभग आ जाएंगे। जैसे कहानी विधि है तो वो भी शिक्षक केंद्रित है, व्याख्यान विधि है वो भी एक शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि है, प्रदर्शन विधि है वो भी शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि है, अनुवर्ग शिक्षण है तो वो भी एक शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षण विधियों की। जिन शिक्षण विधियों में केंद्रीय भूमिका में बालक हो, अर्थात जिन विधियों में ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ बालक को महत्व दिया जाता है, अर्थात जिन विधियों का चयन बालक की योग्यता, रुचि, क्षमता व व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर किया जाता है, वो कहलाती हैं बाल केंद्रित शिक्षण विधियां, या यूं कहें जिनमें बालक स्वयं क्रिया करके सीखता है वो बाल केंद्रित शिक्षण विधियां हैं। जिनमें यही आपकी प्रमुख आ जाएंगी, जैसे प्रायोजना विधि है, प्रयोगशाला विधि है, खेल विधि है, किंडरगार्टन विधि है और आपकी अनुसंधान विधि है। अब दोस्तों यहाँ एक विशेष याद रखने वाली बात है, कई बार प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि शिक्षक केंद्रित व बाल केंद्रित दोनों श्रेणियों में शामिल की जा सकती है। तो दोनों श्रेणियों में शामिल की जाने वाली वो शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि को आप शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों की श्रेणी में भी रख सकते हैं और बाल केंद्रित शिक्षण विधियों की श्रेणी में भी रख सकते हैं। दोबारा से देखना, शिक्षण विधियों के प्रकार आपको दो आधार पर पढ़ने हैं। एक शिक्षण विधियों के प्रचलन के आधार पर, इस आधार पर शिक्षण विधियां दो प्रकार की होंगी, एक परंपरागत शिक्षण विधियां और एक आधुनिक शिक्षण विधियां। परंपरागत शिक्षण विधियों का मतलब वो विधियां जो प्राचीन काल से शिक्षण के दौरान जिनका प्रयोग शिक्षक द्वारा किया जा रहा है, जैसे कहानी विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और पाठ्य पुस्तक विधि आदि जो विधियां हैं वो परंपरागत विधि की श्रेणी में आती हैं। इनमें सबसे प्राचीन विधि व्याख्यान विधि को माना जाता है। आधुनिक विधियों में वो हैं जिनका प्रचलन हाल ही में हुआ है, जैसे प्रायोजना विधि, प्रयोगशाला विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, अनुसंधान विधि। ये समस्त विधियां आधुनिक शिक्षण विधियों की श्रेणी में आती हैं। फिर दूसरा वर्गीकरण आपने पढ़ा केंद्रीय भूमिका के आधार पर। केंद्रीय भूमिका के आधार पर शिक्षण विधियां दो प्रकार की होती हैं, एक शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियां, दूसरी बाल केंद्रित शिक्षण विधियां। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों में वो शामिल हैं जिनमें शिक्षण प्रक्रिया की समस्त क्रियाओं व गतिविधियों का निर्धारण, नियोजन, संचालन का दायित्व अध्यापक का होता है, जिनमें केंद्रीय भूमिका में अध्यापक होता है, छात्र एक मुख्य श्रोता के रूप में होता है। जिन विधियों में ज्ञान प्रदान करने पर अधिक बल दिया जाता है, छात्र को महत्व नहीं दिया जाता, जैसे व्याख्यान, प्रदर्शन, अनुवर्ग शिक्षण आदि। फिर बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का मतलब जिनमें बालक को अधिक महत्व दिया जाता है, ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ जिनमें बालक को महत्व दिया जाए, अर्थात जिन विधियों का निर्माण व निर्धारण व चयन है वो छात्र की रुचि, क्षमता, योग्यता व व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर हो, वो कहलाएंगी आपकी बाल केंद्रित शिक्षण विधियां, जैसे प्रायोजना विधि, प्रयोगशाला विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, अनुसंधान विधि। ये समस्त विधियां बाल केंद्रित शिक्षण विधि की श्रेणी में आती हैं। और लास्ट बात आपने की कि कौन सी विधि को इन दोनों श्रेणियों में शामिल कर सकते हैं, तो वो आप प्रश्नोत्तर विधि या सुकराती विधि जो है उसको आप दोनों श्रेणियों में, ये शिक्षक केंद्रित भी हो सकती है
तो ये बाल केंद्रित भी हो सकती है। अब इससे आगे अपन अलग अलग एक एक विधि को पढ़ते हुए चलेंगे, जिनकी बात कल अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।